नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव महज औपचारिकता रह गया है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण एक और बात है, वो ये कि जब किरण चौधरी का नामांकन दाखिल हुआ तो जेजेपी के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आए। यानी वो एक विषय जो बार बार विपक्ष उठाता था कि सरकार अल्पमत में है, वो आंकड़ा कम से कम इस बात की तस्दीक नहीं करता है, क्योंकि जो नंबर है बीजेपी के 41 अपने, 2 निर्दलीय और 4 जेजेपी के विधायक साथ दिखाई दिए, मतलब यह आंकड़ा 47 हो गया। मौजूदा संख्या 86 है। ऐसे में जो 44 का एक बहुमत का आंकड़ा है, उससे बीजेपी आगे कहीं साफ नजर आती है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो अल्पमत के जो दावे थे उसमें उतना दम नहीं दिखाई दिया। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि उनके पास नंबर नहीं है, उस बात को स्वीकार भी करना चाहिए, लेकिन वो कह रहे थे सरकार अल्पमत में है। फिलहाल राज्यसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं वो ऐसा नहीं बता रहे हैं। चर्चा करेंगे, रिपोर्ट देखिए। हरियाणा का राज्यसभा चुनाव नंबर गेम में बीजेपी बहुमत के पार। जेजेपी के 4 विधायकों ने दिया समर्थन। 47 विधायकों के साथ दिख रही है सरकार। विपक्ष के अल्पमत के दावे हवा हवाई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू और पूर्व विधायक किरण चौधरी ने बुधवार राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली मौजूद रहे। इस चुनाव में बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी के अपने 41 विधायकों के अलावा जेजेपी के 4 विधायक अनूप धानक, राम कुमार गौतम, रामनिवास सुरजे खेड़ा और जोगी राम सिहाग ने किरण चौधरी को समर्थन दे दिया। साथ ही एचएलपी विधायक गोपाल कांडा और निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत ने भी किरण चौधरी को अपना समर्थन दिया। मौजूदा 86 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी के पास नंबर बहुमत से कहीं ज्यादा है। इस राज्यसभा चुनाव ने विपक्ष के एक और दावे की हवा निकाल दी। पिछले कई महीनों से विपक्ष बार बार ये कह रहा था सरकार अल्पमत में है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के आंकड़े ये स्पष्ट कर रहे हैं कि बीजेपी के पास बहुमत है और ये नंबर 47 तक जा रहा है। साथ ही ये भी साफ हो गया कि विपक्ष के दावे हवा हवाई साबित हुए। दूसरी ओर बिखराव भी स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि विपक्ष ने इस चुनाव में कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा और किरण चौधरी राज्यसभा जाती हुई नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ योगेश सिहाग, प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से, दीप कमल सारण जननायक जनता पार्टी से और प्रियदर्शनी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। योगेश सिहाग साहब, सबसे पहले आप ही तो शुरुआत करना चाहूंगा मैं कि ये नंबर गेम, मतलब जो आप कह रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, सरकार अल्पमत में है, इसको जाना चाहिए, विधानसभा भंग होनी चाहिए, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, ये नंबर तो आज भी बीजेपी के पास 47 दिखाई दे रहा है। सर देखिए, ऑडियो आपका नहीं आ रहा है, म्यूट तो नहीं है। वरुण जी नमस्कार सभी दर्शकों को और सभी प्रवक्ता साथियों को। जैसा कि मैं कल भी डिबेट में आपके पास ये बात रख रहा था कि हमारे पास नंबर नहीं है राज्यसभा के चुनाव के लिए, और जेजेपी अगर अपने 10 विधायक लेके आती तो हम तैयार थे। आज देख लिया कि किस तरह से जेजेपी के 4 विधायक खुलकर भाजपा के समर्थन में आए हुए हैं। इसलिए मेरी बात पर और कांग्रेस हुड्डा साहब की बात पर मोहर लगी है कि हमारे पास नंबर नहीं थे। इस बात पे मोहर लगी है, नंबर नहीं थे, लेकिन इस बात पे क्या हुआ कि सरकार अल्पमत में है? देखिए, नैतिक रूप से सरकार बिल्कुल अल्पमत में है, आज भी अल्पमत में है। वो जो जेजेपी के विधायक नैतिक रूप से तो हजका के 5 चला दिए थे आपने अपने साथ, वो नैतिकता कहां है? नैतिकता पे मत जाइए। देखिए, उन्होंने मर्ज किया था वरुण जी, उन्होंने बिल्कुल जो 2/3 जो मेजोरिटी ने मर्ज किया था कांग्रेस में, और आज इन्होंने 4 विधायक मर्ज नहीं कर सकते। 2/3 मेजोरिटी नहीं बनती 10 की। इन्होंने नैतिक आधार पे तो आज भी सरकार अल्पमत में है। हमारा ये मानना है कि इन्होंने जो जेजेपी को बहुत पहले से छोड़ दिया था, और वो जेजेपी को भी मालूम है, प्रदेश की जनता भी समझती है। आप कह रहे हैं आज भी अल्पमत में, मैं नंबर पूछ रहा हूं, नंबर नहीं बता रहा कोई।
देखिए, अल्पमत की बात होती है। आज भाजपा के 41 विधायक हैं, जिनमें से आज कोई रणजीत सिंह जी विधायक नहीं है। एक से वो हटा एक के 41 है। 41 जी। हाँ, वो हटा के 41 है, 2 इंडिपेंडेंट 43 हो गए। जी जी सर। तो वो 43 का आंकड़ा हम अल्पमत में बार बार ये बात रखते हैं कि नैतिक रूप से सरकार अल्पमत में थी। चूंकि विधानसभा चुनाव का समय कम था, इसलिए हम लोग बार बार, एक बार गवर्नर साहब से ये मिले थे कि इस सरकार अल्पमत में है, उन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है सत्ता में। लेकिन उसके बावजूद भी इंटरनल आज जो जेजेपी का जो सबसे बड़ी जो चोट लगी है, जेजेपी को ये मालूम हो गया कि उनके विधायक उन्हें बहुत पहले छोड़ चुके थे। और एक बात और बताता हूं, जो विधायक जेजेपी के आज भाजपा के समर्थन में गए हैं, वो आज पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। और उन विधायकों में से अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसका परिणाम जनता के सामने होगा। 1 तारीख आने वाली 1 तारीख को उन्हें मालूम हो जाएगा भाजपा में जाने का नतीजा। ठीक है, मैं आऊंगा प्रियदर्शनी के पास, उससे पहले दीप कमल के पास ही चलते हैं। दीप कमल, 47 नंबर है और सिहाग साहब कह रहे हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे यही होना है और इसलिए हमारी बात पे मोहर लगी है। अपना 2 मिनट का टाइम मिला, वो सारा जेजेपी पे उतार दिया। इससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ना उनको बीजेपी का राज्यसभा सांसद बनने पे कोई ऐतराज है, ना बीजेपी के किरण चौधरी को कैंडिडेट बनाने पे कोई ऐतराज है, ना किसी और पार्टी का कोई। उनको ये दिखता है कि भाई हम क्योंकि इनको चैलेंज कर रहे हैं, हमने इनको आईना दिखाया, इस वजह से इनकी जो फजीहत हुई है पिछले हफ्ते 10 दिन में, उससे छटपटाए हुए हैं। अब आप ये बताइए, जब इस पार्टी खेल ही नहीं रही है खेल, तो ये जो विधायक है जो बीच में डावाडोल है, ये कहां जाएंगे, किसके पास जाएं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास राज्यसभा के चुनाव में क्या करने जाएं? भूपेंद्र हुड्डा तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आप एक समझिए इस बात को, जो 4 विधायक कह रहे हैं कि वहां दिखे हैं, अगर कांग्रेस कैंडिडेट ही खड़ा नहीं कर रही है तो कांग्रेस की तरफ जाएं क्या करने? और जब कांग्रेस की तरफ कोई है ही नहीं, कैंडिडेट ही नहीं है, कोई इच्छा शक्ति नहीं है चुनाव लड़ने की, तो वो मोमेंटम उधर, अब कम से कम चेहरा तो दिख रहा है, कहीं चर्चा में नाम तो आ रहा है, अखबार में फोटो तो छप रही है, उस वजह से चले गए। अगर इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया होता, सिक्के का दूसरा पहलू ये है दीप कमल कि उन्हें पता था आपके 10 के 10 साथ नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये कैंडिडेट का नाम रखते और ये कहते कि हाँ हम राज्यसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, तो ये जो बीजेपी की तरफ गए हैं इनके ऊपर भी प्रेशर होता कि अब आपको बीजेपी के पास जाना है कि नहीं जाना। देख लो, वोटर उनके गांव के लोग कहते हैं ये बात कि जिस सरकार को आप कोस रहे हो, जिस सरकार से नाराज है, उस सरकार के कैंडिडेट के साथ जाना है कि नहीं जाना है। दूसरा कैंडिडेट सामने विपक्ष खड़ा है, कोई सामाजिक व्यक्ति, कोई खिलाड़ी, कोई कलाकार, इस तरीके से खड़ा होता। और फिर यहां पर आपको अभय चौटाला भी नजर आते, यहाँ पे आपको बलराज कुंडू भी नजर आते, यहाँ पर आपको दुष्यंत चौटाला भी नजर आते, हमारे एमएलए नजर आते, जो ये आप बीजेपी की तरफ फ्री में, एक तो राज्यसभा टिकट सीट आप फ्री में गिफ्ट कर रहे हो, और एक साथ में एमएलए भी उनको फिर फ्री में गिफ्ट कर रहे हो जो इधर उधर डोल रहे थे। ये कौन सी सूझबूझ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की? ठीक है। और उसके साथ में आपको एक चीज ऑन रिकॉर्ड, जैसे मैं आपको कल भी आपको बता रहा था, ये कांग्रेस पार्टी के रिकॉर्ड में लिखा गया है, इतिहास में लिखा गया है कि पिछले 10 साल में 12 बार जो है राज्यसभा के चुनाव हरियाणा में हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक आदमी को, पिछले 10 साल में सिर्फ एक आदमी को राज्यसभा में भेजा है, उसका नाम है दीपेंद्र हुड्डा। और वो इस तरीके से भेजा कि उसके सामने कैंडिडेट भी नहीं आया, वो निर्विरोध गया, और बाकी सारे मौकों पर सरेंडर, या तो सरेंडर, या तो शाही कांड, या तो ये कांड, या तो वो कांड। ये राजनीति है, इस हिसाब से चल रही है। और मैं तो ये मानता हूं कि कल परसों में छंटनी होने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद डिक्लेयर हो जाएंगी किरण चौधरी राज्यसभा की कैंडिडेट। 20 साल पहले जाना चाह रही थी, अब चली जाएंगी। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मारे हुए लोग हैं जो इधर उधर जाकर किसी तरीके से अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है कि भव्य बिश्नोई को लेके युवा का प्रभारी बना दो, विधायक बना दो, उधर से रणजीत सिंह को बिना विधायक होते हुए भी कैबिनेट मंत्री बनाए रखो, और निर्दलीय विधायक होते हुए उनको बीजेपी की हिसार से लोकसभा की टिकट दे दो, और बंसीलाल परिवार से किरण चौधरी को लाओ और उनकी विरासत को बीजेपी के अंदर मर्ज कर दो, खत्म कर दो बंसीलाल की पहचान को, और उनको 1.5 साल की राज्यसभा दे दो। ये मोल भाव बीजेपी की तरफ से चल रहा है। तो और कांग्रेस पार्टी इसमें सबसे बड़ी लूजर है, मतलब फिर भी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा है तो सब ठीक है, क्योंकि उनका काम ठीक चल रहा है। प्रियदर्शनी, मेरा मूल प्रश्न आज ये था कि महीनों से ये कहा गया कि ये सरकार अल्पमत में है,
राज्यसभा का चुनाव आया तो दिख रहा है कि 47 विधायक बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नैतिक रूप से बीजेपी अल्पमत में ही है। वरुण जी, आपको नमस्कार और बाकी सारे साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। पहली बात तो मैं अपने आप को और हमारी पार्टी को खुद ही कांग्रेचुलेट कर रही हूँ कि आज हमारे राज्यसभा में हमारी किरण चौधरी जी निर्विरोध जा रही हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे ये पता लगता है कि कांग्रेसी जी हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। वरुण जी, किस तरीके से इन कांग्रेसियों ने झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है और इनका दूध का दूध पानी हो गया। आज कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, साफ पता लग गया कि कौन सच्चा है कौन झूठा। और यही सच्चे झूठे की कहानी आपको विधानसभा में भी दिखेगी। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये एक छोटा सा टीजर था, राज्यसभा का चुनाव जो एक टीजर था आने वाली जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें। आप ये देखिए कि इस तरीके से हुड्डा साहब पहले से ही पस्त हो गए, हार गए, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। किरण चौधरी जैसा नायाब हीरा जो कि बंसी लाल जी की इतनी बड़ी लेगेसी लेके आ रही हैं, उनको ये लोग संभाल नहीं पाए। आज साउथ हरियाणा में इनके पास कौन सा ऐसा बड़ा लीडर है, इनसे पूछिए योगेश जी से, कि जो जिसके नाम पे इनको जनता वोट देगी। इनके पास एक ऐसा नेता नहीं है आज की डेट में। इन्होंने किरण चौधरी जैसे नायाब हीरे को नायाब सिंह सैनी नहीं पहचाना, भारतीय जनता पार्टी नहीं पहचाना, क्योंकि इन लोगों को तो इनसिक्योरिटी, बापू बेटे को तो हर बात को लेके, हर व्यक्ति को लेके, हर नेता को लेके इनसिक्योरिटी हो गई। ठीक है। ये ना वंचित वर्ग के हुए ना ये महिलाओं के हुए, क्योंकि अगर ये वंचित वर्ग के होते तो अशोक तंवर हमारे पाले में क्यों आते। अगर ये महिलाओं के लिए या एक ऐसे परिवार का इन्होंने शोषण किया जिसकी इतनी बड़ी राजनीतिक लेगेसी थी, उसको नहीं ये संभाल पाए। इसी से पता लगता है कि जो व्यक्ति अपने संगठन को नहीं संभाल पाया, अपने जिले को नहीं संभाल पाया और झूठी बातें और झूठा नैरेटिव इन लोगों ने फैलाने की कोशिश की, जैसे कि झूठा नैरेटिव इन्होंने लोकसभा चुनावों में फैलाने की कोशिश की। झूठा नैरेटिव इन्होंने फैलाया कि लोकतंत्र खतरे में है, जबकि मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 356, ये जानकारी की बात वरुण जी आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ, प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो 90 टाइम्स कांग्रेस की सरकार में लगा है। ठीक है प्रियदर्शनी, सरकार को खत्म कर दिया इन्होंने। 50 बारी तो इंदिरा गांधी ने खत्म किया है। चलिए वो विषयांतर हो गया, मैं उस पर आता हूँ। विजेंद्र रेणु जी, नहीं बता रहे कैसे ये लोग नैरेटिव, नहीं ठीक है, आप ठीक है, उसी विषय बात है। विजेंद्र रेणु जी, आज जब ये नंबर सामने आए, 47 विधायक वहां दिखे, असल में एक्सपोज कौन हुआ? कांग्रेस हुई, जेजेपी हुई, विपक्ष का बिखराव दिखाई दिया, या फिर ये इसके कोई मायने हैं? रेणु साहब, निवेदन है कि मैं भी वॉल्यूम को बढ़वाने का काम करें, आवाज बढ़वाने का जी, आवाज बढ़वा तो जी, आवाज बड़ी बढ़वा। वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी 10 साल तक लगातार हरियाणा प्रदेश में शासन कर रही है। पहली क्रम में कांग्रेस पार्टी चुपचाप बैठी रही और दूसरी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने एक समांतर लोगों को भ्रमित करने का ड्रामा बार बार रखने का। रेणु साहब की आवाज बढ़ाइए भाई, पीसीआर थोड़ी आवाज बढ़ाइए उनकी। एक बार पहले राज्यसभा सत्र में ये लेकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के और जब उस पर चर्चा हुई तो वहां से बाहर निकल गए, जबकि मेरे को पता था कि आज रेणु साहब की आवाज ही कुछ गड़बड़ है। हाँ, आवाज गड़बड़ है जी। हमने बार बार कहा ये सरकार अब वक्त हुई है, जिसको इस्तीफा देना चाहिए और सरकार सबके साथों लागू करना चाहिए, सरकार को बंद करना चाहिए। इतने सारे ड्रामे करने के बाद जिन्होंने कहा बीजेपी वाले हमारे को लिख करके देते, इन्होंने वाले हमने को लिख करके देंगे, तो हम जब सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का काम करें। रेणु साहब, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। मैं एक बार फिर से दिखवाते हैं कौन सा फेडरल उठवाएं कि आपकी वॉइस बिल्कुल स्पष्ट है, आपको सुनना जरूरी है। मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, एक बार आपका ऑडियो दोबारा चेक करवा लेते हैं।
योगेश सिहाग साहब, मुझे एक बात बताएं कि ये मतलब फिर ये मान लेना कि खाली कागज खराब किए गए, इससे पहले आपको मालूम था कि सरकार अल्पमत में नहीं है, या आपको आइडिया था कि पूरा समर्थन नहीं मिलेगा, पूरा विपक्ष एकजुट नहीं होगा, तो फिर ये राज्यपाल के पास जाना या दूसरी चीजें, ये मामला तो फिर हवा हवाई हो गया ना? देखिए वरुण जी, मैं दीप कमल जी की बात का भी समर्थन करता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है कि जेजेपी पे और इन पे टाइम खराब करने का कोई आज के दिन कोई लॉजिक नहीं बनता। हमारी दो विचारधाराओं की लड़ाई है आज के दिन, किसान मजदूर कमेरा की और दूसरी पूंजीपति के खिलाफ, वो भारतीय जनता पार्टी है। और मैं जहां तक नंबर की बात बताना तो नहीं लड़ी आपने। आज पूरे प्रदेश में देखा है जी, जेपी दलाल जी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो स्पष्ट से ये मान रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं आ रही और कांग्रेस आ गई तो हम जो ऊपर वाले 6 महीने में उसे तोड़ देंगे। तो ये तोड़ फोड़ की जो राजनीति करती है वो भारतीय जनता पार्टी उसमें माहिर है। आप सभी जानते हो, इन्होंने हर प्रदेश की स्थिर सरकारों को तोड़ने का प्रयास किया है। और इसी तरह हमें पता था, इन्होंने जो जजपा को साथ रख के उसके विधायकों को शुरू से ही, जिस दिन से दादा गौतम सरकार बनी थी, इनके खिलाफ थे। जोगीराम सिहाग जी बरवाड़ा से विधायक आते हैं, वो इनके पहले दिन से खिलाफ थे। तो देखिए, जहां तक सवाल है, और मैं प्रियदर्शनी जी की बात का जवाब देता हूं, किरण चौधरी जी की जो ये इतनी आज जो तारीफ कर रहे हैं, आज वो 1 महीना पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए हैं। क्या आपके पास, आपकी पार्टी के पास, क्या कोई ऐसा नेता नहीं था जो राज्यसभा के लिए डिजर्व करता हो? आपके लोगों में से भी आप किसी को राज्यसभा भेज सकते थे। और जहां तक सवाल जो प्रियदर्शनी जी अभी रख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी की, हर आदमी की आवाज उठाती है, चाहे आज जो आपने, चाहे किसानों की आवाज हो, मजदूर गरीब बेरोजगार युवाओं की आवाज हो, आपने किसी वर्ग को तो नहीं बख्शा। आपने क्यों अपने सीएम को बदलना पड़ा? आज उसके बावजूद आज आपकी हरियाणा में हालात जो है पूरे प्रदेश की जनता जानती है। और कांग्रेस पार्टी का चुनाव मैं बताना चाह रहा हूं, जनता खुद लड़ रही है। हमारी जो 1 तारीख को जो वोटिंग होगी और 4 को नतीजे आएंगे, जनता की जीत है, वो जनता चुनाव हमारा लड़ रही है। और प्रियदर्शनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पास अपना कुछ भी नहीं है। दक्षिण हरियाणा में आपके राव इंद्रजीत जी खुल, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास, फ्रीज हो गए आप। दीप कमल, मुझे एक बात बताएं, नुकसान तो आज आप ही का दिखा ना, आपके विधायक बीजेपी की ओर, अब 4 विधायक उधर चले गए, कुछ कांग्रेस में है, तो फिर बचा आपके, मतलब आज रियल में नंबर गेम में तो सबसे बड़ी सवाल आप पे उठ गए। वरुण भाई, एक चुटकुले पर हम कितनी बार हंस सकते हैं? नहीं, मेरा तो कोशिश है उसमें कुछ और निकल आए। हमारे साथ नहीं है, ये चुटकुला कितनी बार हो गया। जब इन्होंने हमारे बारे में उल्टा बोलना शुरू किया तब हम हंसे, फिर इन्होंने कोई मंच शेयर किए फिर हम हंसे, फिर इन्होंने लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टी के लिए वोट मांगे हमारी बजाय, फिर हम हंसे, फिर अब जो है इन्होंने इस्तीफे भेजे लेटर हेड पे लिख के, फिर हम हंसे। आज ये बीजेपी के साथ 4 खड़े थे, तक मतलब कितनी बार, एक है तो वही गिनती के 4-5 लोग जो भी है वो जा रहे हैं, उनको मन है कहीं जाने का। इसी तरीके से मन करके हमारे पास आए थे। अगर हम पाबंदी लगाएंगे तो फिर हमारे पास कौन आएगा? हमारे पास आए थे, हमारे पास आ रहे हैं। अभी अगले 15-20 दिनों में आप देखना कितने बड़े बड़े चेहरे, शानदार चेहरे हमारे पास मिलेगी, वो आएंगे और आप टिकट देंगे। तो बात यह है कि ये जो हमारा नुकसान है, ये नुकसान है उतना ही है, एक ठीक है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप बार बार वही रिपीट होके घूमता रहता है कि अब मान लीजिए रामनिवास है, नरवाना वाले विधायक, अब वो आज से 2.5 साल पहले किसी ऐसे कारण की वजह से कि उनको बीजेपी की सरकार से, हरियाणा पुलिस से डर था, उस दौरान वो बीजेपी के खेमे में मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में चले गए। अब उस टाइम से हम इस बात का जवाब दे रहे हैं। फिर वो उन्होंने कुछ लोगों को, हमारे नगरपालिका के जो जेजेपी से जीते थे, उन लोगों को बीजेपी ज्वाइन करवाई, उनको पटका पहनवाया, फिर हमने उनका जवाब दिया। फिर हमने हालांकि उनको नोटिस दे रखा है, अब तो स्पीकर को नोटिस दे रखा है उनके खिलाफ, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने मंच शेयर किया और वोट मांगे बीजेपी के लिए। अब तो उनके खिलाफ अपील चल रही है और 100% उनको अयोग्य करवा के छोड़ेंगे, उनको और जोगीराम सिहाग को। उनकी ये 4 साल की जो टर्म है, ये विधानसभा के रिकॉर्ड में 0 करवा के छोड़ेंगे। उनको
अयोग्य, जिसको एक नंबर अयोग्य स्पीकर से हो जाएगा, या तो स्पीकर से नहीं होगा तो हाई कोर्ट से, क्योंकि इतने हमारे पास उनके खिलाफ पक्का सबूत है और जो चीजें हमने अपील कर रखी है वो उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि लोगों के बीच में जो मैसेज है वो बार बार वही दिखता है। हमारी पार्टी को ठीक है, चर्चा बार बार होती है ऐसी, तो नुकसान तो होता है उन चीजों का कि अब है तो अल्टीमेटली पार्टी से बाहर ही ना, लेकिन इतनी हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है कि 2-3 महीने की विधायक की टर्म छोड़ दें। 1-2 पुलिस का कमांडो मिलता है, एक फ्लैट मिलता है, 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, 50,000 रुपए के भत्ते मिलते हैं, उन चीजों को छोड़ने की किसी की वो नहीं है। कमाल की बात ही है, ठीक है, पार्टियां भी बदलनी है, आगे के लिए भी भविष्य सुरक्षित करना है या जो भी उस हिसाब से करना है, लेकिन 2-3 महीने के लिए भी विधायक बने रहना, ये पता नहीं क्यों छोटी सोच है इन लोगों की। विधानसभा से इस्तीफे दे, खुलकर खेले, खुलकर बैटिंग करें, क्या दिक्कत है उसमें? चलिए, अपना अपना स्टाइल है खेलने का। रेणु साहब, अगर आवाज आपकी स्पष्ट आ रही, प्रदर्शनी फिर आता हूं आपके पास। 47 बीजेपी के पास। हाँ, वरुण जी, बीजेपी के पास शुरू से ही बहुमत था। कांग्रेस पार्टी केवल मात्र एक लोगों को भ्रमित करने का, जुमला फेंकने का काम करती है हमेशा। जैसे पहले विधानसभा में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आने का काम किया, और जब उस पर चर्चा हुई तो विधानसभा पटल को छोड़ करके बाहर जाकर के बैठने का काम किया। इसी प्रकार से आप बार बार कहा कि सरकार अल्पमत में आ गई है। जब से जेजेपी का गठबंधन टूटा तभी से इन्होंने राग अलापना शुरू किया कि सरकार अल्पमत में आ गई है, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। फिर इन्होंने कहना शुरू किया कि यदि दूसरी विपक्ष की पार्टियां हमारा साथ देंगी तो हम नो कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे। जब पूरे विपक्ष ने इनको साथ देने का पक्का वायदा कर लिया तो फिर कहने लगे कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और जब राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, यहाँ तक बात चली, और जब बीजेपी ने कहा कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, और फिर पीछे बैठ गए। एक वो पार्टी अरुण जी जो इलेक्शन में अपनी कमर दिखाने का काम करती हो, आज मुख्य चुनाव से पहले राज्यसभा का उपचुनाव आया हुआ हरियाणा प्रदेश में, जिसकी आज लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की। हम जरूर उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस डट करके बीजेपी के सामने खड़ा होने का काम करेगी, क्योंकि आज उनके पास विपक्ष में सबसे ज्यादा संख्या उनके पास है। नंबर नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सार्वजनिक मंच से कहा नंबर नहीं है हमारे पास। अरे नंबर तो पता नहीं है कि नहीं है। आपके पास 30 से 35 विधायकों की संख्या तो मौजूद थी, और इलेक्शन में पता नहीं क्या हो जाए। इसमें कौन सा वही लागू होना था? इसमें क्या पता किस विधायक के मन में क्या संशय चल रहा हो, क्या पता कौन विधायक जो है ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह अपनी वोट को कैंसिल करवा जाए, स्याही बदल जाती, पता नहीं क्या क्या खेल होते। स्याही बदलती, पेन बदलते, या भाई जो है ना किसी की वोट क्रॉस होती, वोट कैंसिल होती, वट में भी हैपन, इट इज इन फ्यूचर। लेकिन मैदान ही छोड़ करके भाग। ठीक है रेणु साहब, ठीक है, मेरे को एक बार जवाब भी लेना है, फिर आता हूं मैं आपके पास। जी जी, एक बार आता हूं। प्रियदर्शनी जी, आता हूं। रेणु साहब प्लीज प्लीज, लौटता हूं ना। हाँ जी, अभी करेंगे चर्चा। हाँ, फिर से आपके ऑडियो में दिक्कत आ गई ना, मैं क्या करूं, मैं समस्या अच्छा बोल रहे थे आप, अभी फिर से दिक्कत आ गई। जी प्रियदर्शनी, मुझे बताएं कि भाई इससे कोई मोरल बूस्ट है, या फिर कांग्रेस, कल भी कह रहे थे सिहाग साहब कि हमारा पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पे है, बड़े गोल पे हमारी नजर है। बड़े गोल पे हमारी नजर है, मतलब कहते हैं ना चटनी बनाने की हैसियत नहीं और चले पूरा पकवान बनाने, यही हाल हो रहा है कांग्रेस का। तो मैं आपको बता रही हूँ कि, और मुझे ना सच में मतलब हमारे जितेंद्र भाई की बातें सुन के, और हमारे जो जेजेपी के प्रवक्ता हैं दीप जी, उनकी बातें सुन के मुझे हंसी भी आ रही है कि ये दोनों बेगानी शादी में अब्दुल्ला देवाना, एक का एक विधायक है, ठीक है, और एक के विधायक पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, कुछ पता ही नहीं लगा, इनको खुद ही नहीं मालूम इनके विधायक कहाँ घूम रहे हैं। तो ये देखिए ना, ये कैसे मॉरल बूस्ट नहीं होगा, आप बताइए। ये बताता है कि हम सत्य की राह पे हैं, ये बताता है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। जो इन्होंने झूठा निर्णय, यही बात रिपीट कर रही हूँ वरुण जी, कि इन लोगों ने झूठा नैरेटिव फैलाने, अगर ये लोग अगर हम वाकई अल्पमत में होते हैं ना, तो मैं बता